Hey everyone, I hope that you all are doing fine. Today's video is gonna be amazing because most of you guys were asking me about pre-registration nursing course. तो आज की इस वीडियो में I'm gonna try and solve each and every single problem that you guys had about this course or any like updates regarding this course. तो सबसे पहली बात कि ये नॉर्मल मास्टर्स होती है क्या, तो इसका मेन आंसर है नो. प्री रजिस्ट्रेशन एंड पोस्ट रजिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट कोर्सेज इन नर्सिंग. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स कर ली, फॉर एग्जांपल मी माई सेल्फ, आई एम डूइंग बैचलर्स इन एडल्ट नर्सिंग हियर, विच मीन्स कि यहाँ पे मैं बैचलर्स कर रहा हूँ. And after completing my bachelor's and as soon as I'll graduate, I'll qualify and I'll become a qualified, like newly qualified nurse, right? जो कि मैं band 5 पे करूँगा. तो अब क्या सीन है कि जो मास्टर्स मैं करूँगा वो प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बिकॉज I'll be already registered with NMC and I'll be working as a band 5 nurse. बट इसमें क्या सीन है कि इफ़ यू वांना गो फॉर लाइक मास्टर्स आफ्टर यू कंप्लीट योर बैचलर्स इन एडल्ट नर्सिंग, तो उसके लिए पोस्ट रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हो एंड उसके बाद आप 1 साल का कोर्स करते हो जो कि पोस्ट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग कहलाता है. तो उसमें क्या सीन होता है कि आपका बैंड 6 हो जाता है अगर आप नर्सिंग करते हो with overall like 4 years of experience as a qualified nurse, and if you have done your masters you can be promoted to band 6 nurse. तो मास्टर्स करने का ये फ़ायदा है. या फिर आपको किसी स्पेसिफिक लाइक स्पेशलाइजेशन में आपको काम करना है, फॉर एग्जांपल you wanna go in midwifery or you wanna go for like different like trauma or you wanna like specialize in a particular field, then you can go for masters, like which is called as like post registration masters. For those who are doing their bachelors or who have already done their bachelors in the UK and they have become a qualified nurse, they can go for post registration. अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे जो कि है प्री रजिस्ट्रेशन इन मास्टर्स इन नर्सिंग. तो काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे ऑफर यू अ कोर्स विच इज़ नोन एज प्री रजिस्ट्रेशन in nursing masters. So I have talked to a lot of people who have like a different background. They have no experience in nursing, so they have no roots to nursing and उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है. तो अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट रजिस्ट्रेशन मास्टर्स जो कि हम नॉर्मली करते हैं. तो सबसे पहली बात, ये जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली है. इट माइट बी इन एनी ऑफ द अदर फील्ड्स लाइक अदर देन नर्सिंग. तो इसमें क्या सीन रहता है कि लाइक इफ़ यू हैव डन योर बैचलर्स इन नर्सिंग एंड यू वांट टू मूव हियर, लाइक यू हैव डन योर बैचलर्स इन नर्सिंग बैक इन इंडिया और योर होम कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, वेयरएवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम. तो वहाँ पे आपने 3-4 साल लगा के अपनी बैचलर्स कर ली. अब यहाँ पे आपको मूव करना है तो या तो आपको वर्क वीज़ा डायरेक्टली यू विल नीड टू अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा एंड गेट ओवर विद लाइक different tests that they need that are needed to be conducted, and आपको यहाँ पे कोई ना कोई एजेंसी रिक्रूट कर लेती है. बट आजकल क्या हो रहा है कि कोई एजेंसी रिक्रूट नहीं कर रही है. अगर आप अपना OET भी देते हो फिर भी बहुत ही लाइक प्रोबेबिलिटी इज़ रियली लो दैट यू आर गोना बी सिलेक्टेड बाय द और रिक्रूटेड बाय द रिक्रूटर्स हियर एंड यू कैन डायरेक्टली वर्क एज अ बैंड 5 नर्स. ये बहुत टाइम पहले हो जाता था, जैसे 5-6 साल पहले बहुत ईजी था यहाँ पे इस तरह से आना. बट राइट नाउ यू गेट अ स्टडी हियर and then you gotta apply for the course, apply for the job, right? And after completing your course. तो आजकल क्या हो रहा है कि अगर आपको वहाँ पे भी ये चीज़ करनी है, जैसे आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली इन नर्सिंग एंड नाउ यू वांना परस्यू यू वांना कम हियर एंड यू वांना परस्यू इन द सेम फील्ड एज नर्सिंग, तो आपको भी यही कोर्स करना पड़ेगा, प्री रजिस्ट्रेशन. तो प्री रजिस्ट्रेशन बेसिकली बैचलर्स ही होती है, ये बैचलर्स ही होती है, बट ये उनके लिए होती है जिनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता नर्सिंग को लेके, कि आपने बैचलर्स इन नर्सिंग नहीं करी है, आपने किसी और फील्ड में करी है. तो ये फील्ड कोई भी हो सकती है. ये बैचलर्स इन पब्लिक हेल्थ हो सकती है, ये बैचलर्स यहाँ पे मैंने लिखा था 1 सेकेंड, तो ये आपकी एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस हो सकती है, कोई भी लाइक नर्सिंग एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर. और अगर आपने कोई और भी कोर्स किया है, चाहे आपने MBBS क्यों ना करी हो इंडिया में, एंड यू वांट टू बिकम अ नर्स हियर बिकॉज ऑब्वियसली इट्स हाई पेइंग, लाइक मोर पेइंग देन इंडिया, राइट? तो इंडिया में आपको 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर भी उतना पैसा नहीं बनता जितना यहाँ पे एज अ नर्स आप कमा सकते हो. एंड ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट द मोटिव, इट्स ऑल्सो अबाउट योर लाइक
way of living life. Like it's completely different here, like culture and everything. So if you are more used to here, like if you are more used, not used to, but like if you want to live here rather than your home country, then you can think of it as an option for you. तो मैं बात कर रहा था कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि 2 साल का कोर्स होगा। तो जैसे ही आप अपनी बैचलर्स अगर यहाँ से कर रहे हो इन एडल्ट नर्सिंग, देन ऑब्वियसली आपका जो मास्टर्स है वो पोस्ट रजिस्ट्रेशन होगा 1 साल का, एंड आप बैंड 6 में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं एंटायर वीडियो में मास्टर्स इन लाइक एज अ पोस्ट रजिस्ट्रेशन में बात नहीं करने वाला, मैं प्री रजिस्ट्रेशन की ही बात करने वाला हूँ। तो जितने भी मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आई एम गोना ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन इन दिस वीडियो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आप किसी भी फील्ड से हो एंड यू वांट टू कन्वर्ट योर कोर्स इन नर्सिंग, तो आपको ये कोर्स के लिए एक ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे आप बैचलर्स की बात करते हो, तो अगर आपने बैचलर्स नहीं करी, बैचलर्स ऑब्वियसली 3 साल की होती है, स्लो पेस्ड होती है, एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है इसके अंदर। और जो स्पीड होती है, लाइक द पेस एट विच इट वर्क्स, it is actually such that you can adapt yourself in that long time, you know, like you have an extra year. But if you talk about like masters, तो प्री रजिस्ट्रेशन में 2 साल का होगा। तो बेसिकली उसमें आपको कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे, आपसे वही ये करवाएंगे जो आप 3 साल की बैचलर्स में करते हो। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट यू गोना डू एवरीथिंग इन 2 years ऑफ टाइम। तो आपका 3 साल का कोर्स 2 साल में कन्वर्ट हो जाता है और आप नर्स बन जाते हो। और क्या आप बैंड 6 नर्स बनोगे? नॉट एट ऑल, आप बैंड 5 नर्स ही बनोगे। बिकॉज मैंने पहले ही बोला, एज आई मेंशन अर्लियर, दैट बैंड 5 नर्स बनने के लिए बैचलर्स करनी पड़ती है 3 साल की। तो आप वही बैचलर्स कर रहे हो, बस सीन ये कि मास्टर्स कहलाती है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन योर बैचलर्स इन अ डिफरेंट फील्ड, or you have done it in nursing only but back in your home country and you want to move here, so obviously you'll need to do like another 2 years of course. और अगर आपने पब्लिक हेल्थ की किसी और सेक्टर में, लाइक आपने साइंस का कोई भी कोर्स किया है, तो आप प्री रजिस्ट्रेशन नर्सिंग कर सकते हो। अब सीन ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आइल्स आपको देना पड़ेगा। यू कैन गिव OET एज वेल, यू कैन गिव TOEFL, बट अगर मैं बात करूँ तो आइल्स जो है, इट इज़ widely accepted, so you can go for IELTS. And if we talk about like English and mathematics, so same as GCSEs आपकी यहाँ पे जो है आपकी requirements लगती हैं। एंड इसमें क्या सीन है, द ओनली डिफरेंस दैट इट क्रिएट्स इज, अगर बैचलर्स करते हो, यू कैन कम हियर ऑन द बेस ऑफ योर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर GCSE रिजल्ट। बट यहाँ पे आपका GCSE तो देखा ही जाएगा, बट यहाँ पे आपकी बैचलर्स डिग्री जो भी आपने मतलब कोई हेल्थ में की है, आपने साइंस में की है, आपने साइकोलॉजी में की है, आपने सोशल साइंस में की है, या फिर कोई अदर देन लाइक दीज फील्ड्स दैट आई टॉक्ड अबाउट मेंशन्ड हियर, अगर आपने वो करी हैं, तो आपकी यहाँ पे 2/2 यानी कि सेकेंड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास अगर आपकी है, देन यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू दिस कोर्स। तो यहाँ पे यही सीन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अदर रिक्वायरमेंट्स, तो इसके अंदर आपका DBS चेक होता है, जो कि PCC चेक होता है इंडिया में, लाइक पुलिस क्लियरेंस। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, सो यू कैन चेक विद योर लाइक यू कैन चेक ऑन द सिस्टम और यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। तो इट्स सेम एज बैचलर्स, राइट। लाइक अगर आप बैचलर्स में आते हो तो ये सेम चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और इंटरव्यूज़ वगैरह आपकी होंगी, ऑब्वियसली वो होती हैं आपकी। और एक पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी सी आपको चाहिए कि आप क्यों अपने प्रीवियस कोर्स से इस कोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ड्यूरेशन इज़ लाइक 2 years फुल टाइम। अब बात आती है कि बैचलर्स अगर आप 3 साल की 2 साल में कर रहे हो प्री रजिस्ट्रेशन में, तो क्या ये हार्ड होने वाला है? तो फर्स्टली लेट मी टेल यू समथिंग, बैचलर्स और इसमें बहुत ही लाइक ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। बिकॉज 3 years ऑब्वियसली यू हैव 1 more year एंड 2 years इज़ लाइक 1 साल कम, और आपको वही काम एवरीथिंग लाइक यू नीड टू डू प्लेसमेंट्स एंड योर थियोरी एट द सेम टाइम, और आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर 2 साल का टाइम है, क्या आप अपनी फ़ीस खुद से निकाल सकते हो? अब इसका जो आंसर है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। बिकॉज अगर फ़ीस खुद से निकालनी है तो ऑब्वियसली आपको इलीगली काम करना पड़ेगा, विच आई डोंट प्रमोट एट ऑल। आपको जो भी काम करना है NI के ऊपर ही करना चाहिए, और NI नंबर के ऊपर आप एज ए HCA यहाँ पे आके काम कर सकते हो। लाइक अगर आपका लाइक प्रीवियस कोई प्रायर आपका हेल्थ केयर एक्सपीरियंस है, आपके वर्किंग आवर्स का आपको एक्सपीरियंस है, एंड यू हैव योर सर्टिफिकेट्स विद यू, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई लाइक एज सून एज यू स्टार्ट योर कोर्स यू कैन अप्लाई टू दीज हॉस्पिटल्स, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। विदाउट एक्सपीरियंस आपको
लाइक 100% लाइक डेफिनेटली आपको वो रिजेक्ट करने वाले हैं। और अब ये बात आती है कि यार अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करेंगे, लाइक वॉलंटियरिंग करनी पड़ेगी क्या? तो वॉलंटियरिंग इज़ एन ऑप्शन, बट उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, जो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, बट इससे अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो 6 मंथ्स का थ्योरी रहता है, लाइक 6 months is theory and then another 6 months is like your placements, like 4 या 5 months की placement होती है, like each year I'm talking about, so total of like 7 to 8 months of आपकी हो सकती है लाइक दोनों साल में, एंड थ्योरी का काम ज़्यादा हो सकता है। सो आई डोंट नो अबाउट लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, बट वट माई यूनिवर्सिटी ऑफर्स इज़ ओनली बैचलर्स। बट जितना मैंने लोगों से पूछा है जो कि कर रहे हैं इस टाइम पे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वट यू कैन डू इज़ लाइक प्री रजिस्ट्रेशन में आप पहले 2 महीने जो आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं एज अ स्टूडेंट नर्स, आपको हॉस्पिटल के अंदर डाला जाएगा, भेजा जाएगा। आप वहाँ पे जाके काम करोगे 2 महीने फ्री में, खुद से पैसे लगेंगे, खाने पीने के, ट्रैवलिंग कॉस्ट, एवरीथिंग। नो वंस गोना कवर दैट फॉर यू, एंड इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट दे आर नॉट इवन गोना गिव यू अ ग्रांट। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। एंड एज सून एज आपके 2-3 महीने यानी कि लाइक 12 मंथ्स आप लगा के हिसाब चलो, 12 वीक्स का आपको एज अ स्टूडेंट नर्स एक्सपीरियंस होता है वार्ड्स के अंदर, देन यू कैन अप्लाई फॉर HCA। तो आपको HCA वो 1 या 1.5 महीने का प्रॉपर ऐसा प्रोसेस रहता है। सो मुझे अभी जॉब मिल चुकी है, बट अभी तक मेरा शिफ्ट्स पैटर्न नहीं आया। तो जैसे मेरा शिफ्ट्स पैटर्न आएगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या ओवरऑल ये एक प्रोसेस है, क्या स्टेप्स होते हैं दैट यू नीड टू फॉलो, एंड व्हाट रिक्वायरमेंट्स और व्हाट प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड, यू नो, कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं इवन आफ्टर गेटिंग द जॉब। तो मैं सब कुछ बताऊंगा फॉर HCA बैंक टू बैंक शिफ्ट्स, लाइक ट्रस्ट बैंक में होता है पार्ट टाइम विच इज़ लाइक टेम्परेरी शिफ्ट्स, बट दे आर गुड पेइंग। तो प्रॉपर आपको NI के ऊपर पे मिलती है, वीकेंड्स पे करोगे रात को तो और भी अच्छी पे मिलेगी। सो या आफ्टर कंप्लीटिंग लाइक 12 वीक्स यू कैन अप्लाई फॉर HCA बैंक टू बैंक शिफ्ट्स, एंड ईजिली आप वीकेंड्स के ऊपर 20 आवर्स काम कर सकते हो, जैसे 12 घंटे की एक शिफ्ट, 8 घंटे की एक शिफ्ट, एंड 20 आवर्स कंप्लीट। एंड ड्यूरिंग योर लाइक holidays and stuff, like when your term ends, term finishes, and the time between your term finishing एंड दी नेक्स्ट टर्म स्टार्टिंग, जो हॉलीडेज़ होंगी उसमें आप अनरिस्ट्रिक्टेड आवर्स काम कर सकते हो। तो वो चीज़ आप जितने मर्जी शिफ्ट्स उस टाइम पे आप कर सकते हो, लाइक नॉट एक्सीडिंग मोर देन 48 आवर्स ऑब्वियसली, लाइक 4 से 5 दिन आप कर सकते हो आराम से। और जितने पैसे आप कमाना चाहो आप कमा सकते हो। एंड ऑल्सो लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसे, इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सपीरियंस। लाइक एज अ HCA बैंक टू बैंक शिफ्ट्स के ऊपर आप डिफरेंट वार्ड्स में काम कर सकते हो, एंड इट इज़ गोइंग टू इन्हांस योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस एज वेल। तो एक्सपीरियंस और नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या ये हार्ड होने वाला है, सो व्हाट आई आस्क पीपल इज़ लाइक इट डिपेंड्स, ये वेरी करता है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है नर्सिंग में, तो नर्सिंग में काफ़ी सारे डिजीज़ होते हैं, काफ़ी सारा सिलेबस होता है जिसके अंदर डिजीज़ होते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको लाइक उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, बिकॉज ऑब्वियसली यू वोंट हैव लाइक 3 years टू कंप्लीट इट। लाइक अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ, फर्स्ट ईयर में आपके जितने भी टॉपिक्स रहते हैं दे कवर देम, लाइक वो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, और वो काफ़ी स्लो पेस्ड होता है, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में बेसिक से पढ़ाया जाता है। बट मेरे हिसाब से लाइक अगर व्हेन यू थिंक अबाउट इट, लाइक ऑब्वियसली यू वोंट हैव लाइक एन एक्स्ट्रा ईयर, सो इन दोज 2 years यू कैन गो फॉर, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक हो सकता है कि काफ़ी फास्ट पेस्ड हो सकता नहीं, लाइक ऑब्वियसली होगा। तो ये एक तरह का चैलेंज है, एंड आई हैव टॉक टू लाइक मल्टीपल पीपल अबाउट इट हु आर डूइंग एक्चुअली डूइंग दिस इन द UK, एंड सम ऑफ देम आर टायर्ड, लाइक ऑलरेडी लाइक 3 months इन दे आर डन। पहली असाइनमेंट आई, फेल्ड, किसी से बनवाई विच इज़ इलीगल, एंड आई डोंट प्रमोट इट। अपनी असाइनमेंट खुद से बनाओ, लीगली करो, लाइक इफ़ यू आर कमिंग टू अ डिफरेंट कंट्री, यू आर पेइंग अ लॉट, देन डोंट रिस्क इट। एंड खुद से बनाओगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, एंड खुद से बनानी चाहिए। मैं खुद से बनाता हूँ अपनी असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, सो या आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो अभी क्या सीन है, टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, तो सबका जो रिटेंशन लेवल होता है, मतलब कि जो रिटेन करने की नॉलेज होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। किसी को एक बार पढ़ के चीज़ याद हो जाती है, किसी को 10 बार रट के भी याद नहीं होगी। तो ये चीज़ है, किसी को एक बार में समझ आती है, किसी को 10 बार में नहीं आती, किसी को 100 बार में आती है। तो सबका अलग अलग सीन है। हो सकता है कि मैंने अपने जो GCSEs थे 10th 11th 12th, लाइक 9th 10th 11th 12th, ये 4
जो क्लासेस है, अगर आपको इनकी बायोलॉजी स्पेशली जियोलॉजी राइट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक से चल जाता है, अगर आपको वो बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है यानी कि आपको उसकी नॉलेज है, तो आपके लिए फर्स्ट ईयर ऑफ नर्सिंग लाइक माई फर्स्ट ईयर इज़ गोना लाइक एंड इन 2 months, तो मेरा थ्योरी का एग्ज़ाम हो चुका है, थ्योरी का फेज़ हो चुका है, सब यूनी का फेज़ हो चुका है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत ईजी लगा। बट वहीं अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, पहले का आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आप शुरू से शुरू कर रहे हो, लाइक यू जस्ट इनिशिएटिंग योर स्टडीज़ इन नर्सिंग, देन ऑब्वियसली यू गोना हैव अ हार्ड टाइम। आपको होगा, आपको बाकी डिपेंड करता है यार, आपके लिए इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर लाइक 20 आवर्स लिमिट में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको स्टडीज़ और वर्क को दोनों को मैनेज करना पड़ेगा एट द सेम टाइम। मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ और वो रोने लग जाते हैं, लिटरली रोने लग जाते हैं, एंड इट साउंड्स रियली डिप्रेसिंग एट द सेम टाइम बिकॉज ऑब्वियसली यू गोटा डिसाइड इट बिफोर डूइंग इट। अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने वाले हो, आपको उसके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्या आपके साथ कर सकती है। हो सकता है आपके लिए बहुत ईजी हो, आप इजीली इन 2 साल में अपनी प्लेसमेंट्स भी कर लो, सब कुछ करके आप रजिस्टर्ड नर्स एज अ रजिस्टर्ड नर्स लाइक यू न्यूली क्वालिफाइड यू कैन वर्क हियर, बट एट द सेम टाइम हो सकता है ये 2 साल आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो। सो इट डिपेंड्स, लाइक ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए ईजी है, सबके लिए ईजी नहीं होगा। सो यू गोटा अंडरस्टैंड दिस। बाकी जो सिलेबस है इट्स द सेम, एवरीथिंग इज सेम लाइक बैचलर्स और प्री रजिस्ट्रेशन मास्टर्स इन नर्सिंग में। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है, बाकी फ़ीस वगैरह तो इट डिपेंड्स ऑन यूनी टू यूनी, यू नो लाइक काफ़ी यूनीस में 14,000 है, काफ़ी यूनीस में 16,000 है। एंड अगर आप कहो कि क्या यूनीस मैटर करती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं किसी से भी कर लो। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैनेजमेंट का फ़र्क होता है हर यूनी का। किसी यूनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है, किसी का बहुत ही बुरा होता है। आप उनको मैसेज भेजते हो, आपको 10-10 दिन रिप्लाई नहीं करते। काफ़ी यूनीज जो होती हैं वो आपको विद इन आवर्स रिप्लाई कर देते हैं। तो मेरी एस्टन यूनी है और ये अभी मास्टर्स का कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, हाउएवर इट माइट बी प्रेजेंट है इन द फ्यूचर, हु नोस, बिकॉज ये हर साल न्यू कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी एडल्ट नर्सिंग इन्होंने 2 साल पहले किया था, एंड अभी ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी नेक्स्ट ईयर से यानी दिस सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी किसी भी यूनी के बारे में आपको जानना हो, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टा, एंड आई ट्राइड सॉल्विंग ईच एंड एवरी सिंगल क्वायरी इन दिस वीडियो अबाउट प्री रजिस्ट्रेशन मास्टर्स। और पोस्ट रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसमें तो आप ऑलरेडी लाइक रजिस्टर्ड हो और आपको आगे अपनी लाइक आपको किसी फील्ड में नर्सिंग की ही आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, तो वो उस चीज़ के लिए होता है। लाइक आप नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, बैंड 6 एज अ बैंड 6 आप काम कर पाओगे, और यही होता है यार। तो अगर मैं लाइक इन शॉर्ट आपको बताऊं, तो जो मास्टर्स इन नर्सिंग होती है पोस्ट रजिस्ट्रेशन, वो क्वालिफाइड नर्सेज के लिए होती है, प्री रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएट्स के लिए होती है जो कि अभी तक नर्सेज नहीं बने होते। और इसका जो गोल रहता है वो होता है स्पेशलाइजेशन पोस्ट रजिस्ट्रेशन का, और इसमें आप सिर्फ एक रजिस्टर्ड नर्स बैंड 5 बनोगे। तो ड्यूरेशन जो होती है वो 1 साल की होती है पोस्ट रजिस्ट्रेशन में, प्री रजिस्ट्रेशन में 2 साल की होती है। और एनएमसी रजिस्ट्रेशन जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए है, तो वो बैंड 5 एज अ बैंड 5 नर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं। हाउएवर इन लाइक प्री रजिस्ट्रेशन इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। और प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो पोस्ट रजिस्ट्रेशन में शायद हो सकती हैं, लाइक मे बी, बट इन प्री रजिस्ट्रेशन वो डेफिनेटली होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर लाइक बैचलर्स, सो बैचलर्स में 6 महीने ऐसे करके, तो ऑब्वियसली उसमें होंगी प्लेसमेंट्स। सो आई ट्राई टू कवर एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो, एंड हाँ, तो अपना मन उदास मत करो, लाइक ग्राइंड करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, पढ़ते रहो, और इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करते रहो, एंड गिव अप नहीं करना। ऑब्वियसली लाइक यूल फील समटाइम्स यूल फील लाइक यू कांट डू इट एनी मोर, बट ऑन द सेम टाइम लाइक यू नीड टू लाइक बकल अप, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेने भी पड़ेंगे। सो इट्स लाइक दैट। और I hope to see you guys in the next one, and I try to upload like more and more of these nursing videos. So I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, take care, thanks for watching.